उत्तर प्रदेश में आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा था। 2022 के इस चुनाव में अखिलेश यादव ने शायद ही कोई मंच छोड़ा हो जहां पर आवारा पशुओं की चर्चा ना करी हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में अब आवारा पशुओं के लिए एक बेहतर प्रबंध करने का प्लान किया गया है। हमारे साथ में दुग्ध विकास एवं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह जी मौजूद हैं। सर, आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा था, 2022 में काफ़ी चर्चा हुई। एक प्लान किया है आप लोगों ने कि अब आवारा पशुओं को गौशालाएं बनाई जाएंगी, हर ब्लॉक में उनके गोबर और खाद से व्यवसाय किया जाएगा। क्या पूरा प्लान है? देखिए, वास्तव में आवारा पशु जिनको विपक्ष कहता है, अब ये हम इनको आवारा नहीं, ये निराश्रित गौवंश है। और सच में चुनाव के समय ये अहम मुद्दा था और अभी भी है। और उस समय कुछ विशेष लोगों ने एक योजना बनाकर माहौल ख़राब करने का प्रयास किया था। ये जो पशु उत्तर प्रदेश में है, कहीं बाहर से नहीं है पशु, ये पशुपालकों किसानों के ही पशु हैं। और ये हद है कि जिन विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है उनमें इसको बंद कर देना, सरकारी बिल्डिंगों में एक माहौल ख़राब करने की साजिश, षड्यंत्र भी था। तो इसको हम इस चैलेंज को एक अवसर के रूप में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये मुझे विभाग दिया है, तो मैं गौ सेवा का विभाग मानता हूँ। गौ माता का सेवा करने का एक संकल्प लिया है मैंने। दोनों के सामने समस्या है, किसान के सामने समस्या है कि वो अपने खेत ना रखावे, बाढ़ ना करे तो फिर उसके बच्चे क्या खाएंगे। गायों के सामने, पशुओं के सामने समस्या है, वो किसान के खेत में खाने ना जाएं तो फिर कहाँ जाएं। इन दोनों की समस्या का हम निराकरण करेंगे। अब बहुत शीघ्र एक हमने संकल्प लिया है, 1 वर्ष के अंदर अंतराल में ये छुट्टा पशु किसानों के खेत में भी नहीं जाएंगे और सड़कों पर भी दिखाई नहीं देंगे, नगरीय व्यवस्था में भी नहीं रहेंगे। हम इन्हें गौ आश्रय स्थल बनाकर उनमें भेजने का काम करेंगे। इसलिए एक अभियान हम चला रहे हैं 15 अप्रैल से 5 मई तक भूसा इकट्ठा करने का। पहले हम चारे का प्रबंध करें, फिर पानी का प्रबंध करें, उनके रहने की व्यवस्था करें। जैसे मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है, ठीक इसी तरीके से पशुओं के लिए भी रहने की, खाने की, उठने बैठने के लिए आश्रय स्थल की आवश्यकता है। तब इस काम को उत्तर प्रदेश में हम शीघ्रता से कर रहे हैं। 2017 के पहले की बात करूं तो अखिलेश यादव की सरकार में भी ऐसे उपवन बनाए गए थे, कहीं कान्हा उपवन बनाया गया था, कहीं गौशाला बनाई गई थी, लेकिन बनने के बाद उनकी स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी। काफ़ी शिकायतें भी आती थी कि समय पे चारा पानी नहीं मिल पाता था, काफ़ी भ्रष्टाचार की भी शिकायत आई इसी चारा पानी में। अगर ऐसी कोई स्थिति आती तो किस तरीके की कार्रवाई होगी? देखिए, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। सरकारी धन से गौशालाएं नहीं चलाई जा सकती जब तक कि जनता का सहयोग न लिया जाए। इसके लिए हम गौशालाओं को आर्थिक समृद्धि से जोड़ेंगे, आर्थिक संसाधन उन गौशालाओं में ही पैदा करेंगे। गायों का दूध, गायों का गोबर, गायों का मूत्र, इस तरीके से एक गौशालाएं आर्थिक संपन्नता से व्यवस्थित होंगी और उसका पैसा उन गौशालाओं पर ही खर्च किया जाएगा और उनको व्यवस्थित करा। सरकार के सहयोग से जो होगा, समाज के सहयोग से हम ज़्यादा करेंगे ताकि इन गौशालाओं को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाकर गौवंश को आरामदायक जगह देकर एक अच्छा स्थान दिया जा सके। रोड एक्सीडेंट काफ़ी हो रहे थे, काफ़ी गौवंश घायल भी हुए हैं। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है आपने कि 1 घंटे के अंदर गौवंश अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो तुरंत वहां पर पहुंच जाएगी। इसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, अभी हर ज़िले में हम वेटरनिटी मोबाइल वैन, जिसमें 1 डॉक्टर, 3 उसके सहयोगी, 1 घंटे के अंदर कोई हमने जो मोबाइल नंबर दिया है 1867 जो भी है, उसको कॉल करेगा तो उसे 1 घंटे के अंदर ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। हम अपने 75 ज़िलों में ये व्यवस्था हमने लागू की है। ये मोबाइल वैन हर ज़िले के लिए हम दे रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे दुग्ध विकास और पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने गौवंश के निस्तारण का रास्ता निकाल लिया है और अब सीधे तौर पर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया और उनका लिए आश्रय स्थल भी बनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।